नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्ती के साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था जो प्रश्नावली 4.5 से द्विघात समीकरण कक्षा 10 का था, उसके हमने क्वेश्चन नंबर देख लिए थे, क्वेश्चन 18 तक देख लिए थे। और उसमें हमने ये भी कहा था कि 16 नंबर प्रश्नावली के लास्ट में देखेंगे, तो कल नहीं हो पाया था, तो उसको आज हम देखेंगे। जो भी इस प्रश्नावली में सवाल छूटे हैं उनको देखेंगे। इसके अलावा जो आगे जो हमारी एक्सरसाइज दी गई है उसके जो एग्जाम्पल हैं वो भी देख लेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि आपके पास अब समय ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आज 16 अक्टूबर हो चुकी है। ठीक है, तो देर ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमने जो कल 16 कहा था कि बाद में बताएंगे, नहीं लास्ट में बताएंगे प्रश्नावली, तो आज हम इसको वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 16 नंबर कह रहा है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, तो प्रत्येक द्वारा अलग अलग से हौज को भरने में के समय ज्ञात करना है। यानी जो छोटा व्यास वाला उसका समय बताना है और बड़े व्यास वाला उसका भी बताना है कितने घंटे में भरेगा। तो यहां क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं छोटा व्यास। माना छोटा व्यास वाला नल है, नल भरता है x घंटे में। छोटे व्यास वाले को हमने x घंटे मान लिया। उसने कहा जो बड़ा व्यास वाला है कम व्यास वाले से 10 घंटे कम में भरता है। तो जो बड़ा व्यास वाला होगा, बड़े व्यास वाले में भरता है कितना, इससे 10 घंटे समय कम, यानी x माइनस का 10 घंटे। भाई अगर ये x घंटे भर रहा है तो बड़ा वाला कह रहा है इससे 10 घंटे कम में भरेगा, तो x माइनस का 10 घंटे आवर हो जाएगा। यहां तो समझ में आया। उसके बाद क्या कह रहा है, इनका अलग अलग समय निकालना है। अच्छा, छोटा वाला देखेंगे, छोटा व्यास वाला नल 1 घंटे में समय लेता कितना, 1/x हो जाएगा। अगर बड़ा व्यास वाला देखेंगे, यहां से बड़ा व्यास वाला 1 घंटे में कितना लगेगा, 1/x माइनस का 10। ठीक है, यानी ये क्या होता है, ये छोटा व्यास नल भरता है 1 घंटे। अगर 1 घंटे में कितना भरेगा, कितना भरेगा, और ये 1 घंटे में इतना भरेगा। अब कह रहा है दोनों जो है भरते हैं वो कितने भरते हैं, टोटल हौज 9 सही 3/8, यानी कुल समय यहाँ पे कितना दिया गया है, 9 सही 3/8, यानी 9 सही 3/8। इसको बदलेंगे 8 में 72 3 75/8। ये तो कुल समय दिया गया। अगर इसको भी निकाले 1 घंटे में, अगर इसको भी निकाले 1 घंटे में लगा कुल समय निकाला 1/75/8 हो जाएगा। जैसे इसको पलटा वैसे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 8/75 हो जाएगा। ठीक, यहां तो समझ आएगा नहीं। यानी इसको हमने x मान लिया तो 10 घंटे समय कम लेता था। अब देखेंगे 1 घंटे में समय कितना लेता है, तो 1/x हो जाएगा। बड़ा व्यास वाला 1/x माइनस 10 हो जाएगा। तो ये समय जो है 75/8 है, ये भी 1 घंटे में लिखा जाएगा, तो 8/75 हो जाएगा। अब कह रहा इन दोनों जोड़ के इसके बराबर है, देखो यहां से, यानी 1/x प्लस का 1/x माइनस का 10 बराबर का ये 8/75। जो अब यहां इसको हल करेंगे तो क्या आएगा हमारा, x माइनस का 10, इसको हल करेंगे तो x माइनस का 10 प्लस का x आ जाएगा बराबर का 8/75। अब यहां से देखो हो जाएगा 2x माइनस का 10 इसको करेंगे तो ये x² माइनस का 10x बराबर का 8/75 हो जाएगा। तिरछी गुणा करेंगे यहां से तो 75 दूना 150, 100x माइनस का 750 हो जाएगा बराबर का ये 8x² माइनस 10 8 80x। ये हो गया हमारा। इसको सब उधर ले जाते हैं, यानी 8x² माइनस का 80x माइनस का 150x हो जाएगा, और ये प्लस का 750 हो जाएगा बराबर 0। इसके आगे देखते हैं क्या होगा हमारा, 8 में से अगर ये 8x² है तो 8x² हो जाएगा, ये माइनस का ये भी माइनस का, कितना हो जाएगा 230 माइनस का 230x, और ये बचा प्लस का 750 बराबर 0। अब क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड कैसे होंगे,
इसकी क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इसकी जब गुणा करते हैं तो कितना आता है हमारा 6000, कितना आता है 6000। और 6000 का मैं ऐसे फैक्टर करना कि जोड़े घटा 230 लाना है, इसको क्या हम 200 गुणे 30 कर लें तो 6000 आ जाता है। अगर हम 200 प्लस 30 करें कितना है 230 आ जाता है। तो इसका मतलब इसके फैक्टर क्या होंगे 200 प्लस का 30, ये हो जाएगा हमारा 8x² माइनस का 200 प्लस का 30x प्लस का 750 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा हमारा, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ जाएगा 8x² माइनस का 200x माइनस का 300x प्लस का 750 बराबर 0। यहाँ से अगर 8x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस का 8 दूनी 16 45, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तभी अंदर माइनस होगा, तो यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं हम 30 है 30। यहाँ x माइनस का 25 है बराबर 0, तो यहाँ से x माइनस का 25 और दूसरे में आ जाएगा 8x माइनस का 30 बराबर 0। यहाँ x माइनस 25 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 25। यहाँ 8x माइनस का 30 बराबर 0, तो 8x बराबर 30 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30/8। यहाँ पे भिन्न वाला नहीं लिया जाएगा, सिर्फ कितना लिया जाएगा हमारा ये पूर्ण वाला लिया जाएगा। अब यहाँ ये क्या निकला, छोटे व्यास वाला निकला है। ये छोटे व्यास वाला कितना निकला है भाई, यहाँ से देखेंगे छोटे व्यास वाला हमारा क्या निकला 25 निकला। अब बड़ा व्यास वाला क्या होगा, बड़ा व्यास वाला देखेंगे कितना है हमारा x माइनस का 10, यानी 25 में से 10 घटा कितना से 15। तो देखो इससे 10 घंटे कम समय ले रहा है, इसका मतलब का ये 25 आ गया, ये 15 आ गया, तो हमारे यही दोनों क्या हो गए इसके आंसर हो गए। तो उम्मीद क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। तो इसके साथ ले लें, इसका उम्मीद इसके साथ ले लिया होगा। इसके बाद हम 17 भी हो गया था, 18 भी हो गया था। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, उसको देखते हैं। अब वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक जरूर देखें, अगर बीच में ही छोड़ देंगे तो आपको बाकी सवाल समझ में नहीं आएंगे, और ये सवाल आपको आते हैं पेपर में। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण उसकी छोटी भुजा के 2 गुने से 3 मीटर अधिक है, तीसरी भुजा छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, यहाँ पे हमें फिगर बनाते हैं, क्योंकि फिगर बनाएंगे तभी समझ में आएगा। इससे मान लिया हमने फिगर बना लिया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। उसने क्या कहा है कि एक त्रिभुज का कर्ण उसकी छोटी भुजा से 2 गुने से 3 अधिक है। अगर छोटी भुजा हमने x मान ली है, तो ये कर्ण का इसके 2 गुने से 3 अधिक है, यानी 2 गुने से 3 अधिक है, ये हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है तीसरी भुजा छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है, यानी ये जो है 7 मीटर क्या अधिक हो जाएगी। ठीक, अब यहां से देखते हैं, यानी यहां पे हमने क्या मान लिया, आधार हमने कितना मान लिया x, कर्ण कितना हो जाएगा, यानी छोटी भुजा के 2 गुने से, यानी ये आधार या छोटी भुजा मान सकते हैं। x क्या है, इसके 2 गुने से 3 अधिक है, और जो लंब हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, इस छोटी भुजा के 7 अधिक है। ये हो गया हमारा, जो क्वेश्चन कह रहा है सेम क्वेश्चन उसे करते चला जाएंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। अब देखो यहां से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया गया हमारा 2x प्लस का 3 का स्क्वायर बराबर आधार दिया गया x का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया गया x प्लस का 7 का स्क्वायर। ये हो गया। इसको खोले तो कितना आएगा, a स्क्वायर 2 दूनी 4 स्क्वायर प्लस का 9 और प्लस का 3 गुना 6 दूनी 12x बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का, इसको खोलेंगे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये होता हमारा। अब क्या करेंगे, इधर हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 12x बराबर का ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 49 प्लस का 14x। इसको सब इधर ले आते हैं, 4x स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 12x माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 49 और माइनस का 14x बराबर 0। यानी यहाँ ये वाला पक्ष है पूरा हम इधर उठा के लाए हैं, तो इधर सब इधर क्या बचेगा 0 बचेगा, और इधर जो प्लस के थे माइनस हो जाएंगे, जो माइनस होगा प्लस का हो जाएगा। तो यहां से घटाएंगे जाएगा 2x स्क्वायर, अब ये 12 प्लस के हैं, ये भी माइनस के, जो तो कितना माइनस का 2x आ जाएगा, ये 9 प्लस के हैं, ये माइनस के, तो माइनस का 40 बराबर का 0 आ जाएगा। यहां से अगर 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 20 बराबर का 0,
ये आ गया, ये गुणन उधर भाग में चला जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 20 बराबर 0। ये हो गया है। अब इससे क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, यानी 20 से कम 20 और 5 चौके 20, यानी 5 4 की गुणा करेंगे तो 20 आएगा, और 5 में से अगर 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, सॉरी 5 में से अगर 4 घटा देंगे तो 1 बचेगा। इसके गुणनखंड क्या हो गया हमारे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 माइनस 4 एक्स माइनस का 20 बराबर का 0। यहां से जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4x माइनस का 20 बराबर 0 हो गया। यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 5 प्लस का 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 5 बराबर 0। तो x माइनस का 5 और x प्लस का 4 बराबर 0। तो x माइनस 5 बराबर 0 हो गया, x बराबर कितना हो गया 5, ये x प्लस का 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 4, अब माइनस का मान नहीं लिया जाता है। अब हमारा क्या, ये छोटी भुजा आ गई, यानी आधार हमारा कितना आ गया, ये कितना आ गया हमारा 5 आ गया सेंटीमीटर। उसके बाद कर्ण निकालेंगे तो x का मान आया है तो 2 गुणे 5 प्लस का 3, यानी 5 10 3 13 सेंटीमीटर। इसको निकालेंगे तो ये 5 प्लस का 7 कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, यानी 12 13 और 5 इसका आंसर आ गया। तो 12 13 कहाँ गया 19, 12 13 5, ये मीटर में आ रहा, सॉरी ये मीटर में है। उम्मीद समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको ये देखना है क्या क्या दिया गया है, उसको निकालने के बाद उसको फायदा उसके में लगाएंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो उम्मीद समझ में आया। इसी तरीके से एग्जाम्पल भी थे, वो भी समझाए थे, और ये क्वेश्चन भी इसको भी समझा दिया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, तो इसको भी देख लेते हैं। 20 नंबर कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई उसके आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक तथा लंब की लंबाई से 2 गुने से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करना है। ये भी इजी क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखते हैं, इसका फिगर बना के देखेंगे। फिगर समकोण त्रिभुज का है, हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई उसके आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो हमने इसको अगर हम मान लिया, क्या आधार को क्या मान लें, आधार को क्या मानेंगे हम, x मान लें। अगर यहां हमने x मान लिए, मान लिया, यहां पे लिख लेते हैं पहले, आधार ने x मान लिया, तो उसने कहा है जो कर्ण की लंबाई उसके आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यानी यहां तभी कह रहा है कि जो कर्ण जो है इसके आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है, लेकिन कह रहा था लंब की लंबाई से 2 गुने से 6 सेंटीमीटर अधिक है। कौन, ये जो है लंब के दुगने से 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो सबसे पहले हम लंब निकाल लें, तो लंब हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी चल लंब की बात करते हैं, सॉरी यहाँ पे हम लंब मानेंगे। लंब अगर हमने x मान लिया तो लंब के 2 गुने से 6 सेंटीमीटर अधिक है, और जो आधार है, आधार से क्या है, ये 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसका जो आधार हो जाएगा हमारा, जब कर्ण देखें क्या लंब से 2 गुने से 6 अधिक है। अगर यहां से हम कर्ण निकालें, कर्ण जो कह रहा है लंब के 2 गुने से 6 अधिक है, कर्ण हो गया। अब इसका हम आधार निकाल लें। आधार क्या कह रहा है, आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, ये 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसको 2 सेंटीमीटर कम कर दें। भाई ये जो कर्ण है आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसको कम करना पड़ेगा तभी तो आधार आएगा। ये 2x प्लस का 6 माइनस का 2 आ जाएगा, यानी 2x प्लस का 4। यहाँ पे समझ आएगा। अगर हमने यहाँ पे लंब मान लिया है तो लंब जो कर्ण है लंब से 2 गुने से 6 अधिक है, और जो आधार है वो क्या है, कर्ण से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो कर्ण जो है आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है, इसका मतलब कर्ण 2 ज्यादा है, आधार से 2 ज्यादा है, तो आधार को 2 कम करना पड़ेगा तभी तो आधार निकलेगा, तो इसको हमने 2 कम कर दिया। अब यहां से आती है मेरी पाइथागोरस प्रमेय। जब पाइथागोरस प्रमेय होगी तो हमारा आधार क्या हो गया, हमारा ये होगा 2x प्लस का 4, लंब हो गया x, और कर्ण कितना हो गया 2x प्लस का 6। तो यहां से हम कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण कितना देगा 2x प्लस का 6 बराबर का आधार 2x प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस का लंब यानी x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 36 प्लस का बाद में 24x बराबर, ये जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 16 प्लस का 4 16
एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस का 36 प्लस का 24x बराबर ये कितना 5 हो जाएगा। 5 का प्लस का 16 प्लस का 16x सबको उधर ले जाते हैं तो 5x स्क्वायर प्लस का 16x माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 36 माइनस का 24x बराबर का 0। इसको आगे हल करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 5x 5 है यहाँ पे 5 से 4 जाएगा कितना 1 बचेगा x स्क्वायर। ये 16 प्लस का है ये माइनस का कितना माइनस का 8x बचेगा। ये प्लस का 16 ये माइनस कितना बचेगा हमारा 20 बराबर का। अब हमें इससे क्या करना है फैक्टर करने हैं। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 20 से कम 20 कैसे फैक्टर करने हैं कि जोड़े घटाएंगे ना 8 आना चाहिए। तो 10 गुना 20 और 10 में से 2 घटाएंगे ना 8 बचेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 10 माइनस का 2x माइनस का 20 बराबर 0 यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 2x माइनस का 20 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस का 10 प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 10 बराबर 0। तो x माइनस का 10 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस का 2 तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 2 तो माइनस का नहीं लिया जाता है तो इसका x का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो इसका तो लंब कितना आ गया हमारा लंब आ गया हमारा 10। अब सेंटीमीटर दिया गया मीटर में दिया गया है तो ये सेंटीमीटर दिया गया ये सेंटीमीटर आ गया हमारा। ये निकालेंगे 2 गुणे 10 प्लस का 6 कितना आएगा 26 सेंटीमीटर। और इसको निकालेंगे कितना आएगा 2 गुणे 10 प्लस का 4 कितना आएगा हमारा 24 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 10 26 24। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा 10 24 26 आ गया। तो उम्मीद क्वेश्चन समझ में आएगा बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक आयत की लंबाई x सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 105 वर्ग सेंटीमीटर है। x के पदों में आयत की चौड़ाई लिखिए। यदि आयत का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो x के पदों में समीकरण लिखिए। इस समीकरण को हल करके आयत की विमाएं ज्ञात करना है। तो इसको देख सकते हैं जो उदाहरण नंबर 21 है ये सेम हमारा एग्जाम्पल नंबर किसके से ले सकते हैं 9 की तरीके से है और तो 9 की तरीके से है नहीं 9 की तरीके से हमारा दूसरा वाला है 22 नंबर का है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करें आयत की लंबाई सबसे पहले हम क्या बनाएंगे आयत बना लेंगे। हमने की आयत बना लिया कह रहा है आयत की लंबाई दी गई ये x मीटर दी गई। अब इसका क्षेत्र सेंटीमीटर में दिया गया है सेंटीमीटर दिया गया और इसका क्षेत्रफल दिया गया 105 वर्ग सेंटीमीटर। x के पदों में आयत की चौड़ाई लिखना है। क्या करना है x के पदों में आयत की चौड़ाई लिखना है। अब आयत का परिमाप कितना दिया गया है तो यहाँ पे हम इसको हम y मान लें चौड़ाई को हम x मान लें सॉरी यहाँ पे जाएगा हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर है 21। यानी हमने लंबाई क्या है दी गई x दी गई तो चौड़ाई हमने क्या मान लिया y मान लिया। लंबाई x दी गई चौड़ाई हमने मान लिया। उसने कहा है इसका क्षेत्रफल दिया गया है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई x दी गई चौड़ाई कितना दिया ये और y का क्षेत्रफल में दिया गया है कितना 105 यानी x और y बराबर कितना 105 दिया गया ये ठीक। फिर कह रहा है आयत का परिमाप। यहां से आयत का परिमाप क्या होता है आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई होता है और आयत का परिमाप हमें दिया गया है 44 सेंटीमीटर बराबर 2 लंबाई कितना दिया x चौड़ाई y दिया गया है। तो x प्लस का y बराबर क्या हो जाएगा 44/2 ये गुणे में भाग लाएंगे तो 22 यानी x प्लस का y बराबर कितना आ गया हमारा 22। यहां से हमारा x प्लस का y बराबर कितना 22 आ गया है। तो उसने क्या कहा था x के पदों में समीकरण लिखना है। अभी समीकरण पद में आया नहीं है समीकरण। अब इसके लिए क्या करेंगे हम समीकरण बनाते हैं। यहां से अगर हम निकाल लें यहां से तो x y कितना आ जाएगा हमारा 105/y हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे y के x के पदों में पूछा गया तो y का मान निकालेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 105/x।
अगर y के पदों में कहता तो x का मान निकालते। अब x के पदों में कहा था, यानी समीकरण में x के पदों में लाना है। अब देखेंगे, अगर यहां से हम क्या करें, इसमें रख दें ये वाला जो y का मान है, मान लें समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, यानी लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां जाएगा हमारा x प्लस का y बराबर का 22 दिया गया, तो x प्लस का y की जगह पर 105 बटे x बराबर का 22। त्रिसी गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 105 बटे x बराबर का 22 आ जाएगा। त्रिसी गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 105 बराबर का 22x आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस का 22x प्लस का 105 बराबर का 0। ये हमारा क्या आ गया, x के पदों में क्या आ गया, इसका समीकरण आ गया। ठीक, x के पदों में समीकरण आ गया, हमारा पहला आंसर ये आ गया, एक आंसर हमारा आ गया। अब जब हमें x के पदों में आ गया, अब इसके गुणनखंड करेंगे तो इसकी में लंबाई और चौड़ाई निकल के आ जाएगी। अच्छा, इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा 105 105 हो गया, 105 एकम 105। अब इसके ऐसे गुणनखंड करेंगे कि हमारे कितना हो जाएगा, 22 आ जाए, तो 15 सते 105, 15 सते 105 और 15 साथ जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 15 प्लस का 7x प्लस का 105 बराबर 0। ये x स्क्वायर माइनस का 15x माइनस का 7x प्लस का 105 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 15 माइनस का 7 लेंगे तो x माइनस का 15 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 15 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 15, यानी x माइनस का 15 यहाँ से जाएगा x माइनस का 7, यहाँ से जाएगा x माइनस 7 बराबर 0, ये कहते x बराबर का 7 आ जाएगा, यानी 15 भी आया 7 भी आया। यानी लंबाई अगर हम 7 लेते हैं तो हमारी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई इसकी भी मान रख दें। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है इसका हमारा 15 और 7, तो 15 और 7 आ गया इसका। उसने सिर्फ क्या पूछा है, सभी को हल करके आयत की विमाएं ज्ञात करना है। अगर देखो, अगर हम 15 लेंगे, x बराबर अगर हमने 15 ले लिया तो y बराबर मान निकाल लेंगे इसमें रख के, तो 105 बटे 15, 15 को 15 7, यानी y बराबर कितना आ गया 7 हो गया। ये हो गया, ये 15 7 हो गया। अगर यहाँ से हम x का मान 7 लेंगे, x का मान 7 ले रहे हैं, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 105 बटे 7 काटेंगे तो 15, यानी कितना आएगा हमारा, जो विमाएं हैं वो 15,7 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक, कितना आ गया, विमाएं आ गई हमारी 15,7 आ गई है। तो बस हमारा आंसर आ गया, पहला आंसर हमारा ये आया था, दूसरा हमारा आंसर ये आ गया। तो उम्मीद है आंसर समझ में आया होगा। दूसरा बात यहाँ पे ये कहा गया था, पहला आंसर हमारा ये आ गया है, यानी x के पदों में करा 1 2 तीनों आंसर हमारे आ गए हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार पुनः देखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 22 दिया गया है। 22 नंबर कह रहा है, एक आयत का मैदान एक आयताकार मैदान 26 मीटर लंबा तथा 16 मीटर चौड़ा है। मैदान के बाहर चारों ओर समान चौड़ाई का एक रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल 184 वर्ग मीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो ये जो 22 नंबर क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर बिल्कुल 9 के तरीके से सेम है, सेम 9 के तरीके से, सिर्फ संख्याएं बदली हैं, बाकी सब कुछ वैसा ही माना है। जिसको आप 22 नंबर को लगाइएगा। उसके बाद 23 नंबर आएगा, दो स्टेशन एक दूसरे से 200 किलोमीटर दूर पर है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती हो तो 1 घंटा पहले पहुंच जाती है, तो रेलगाड़ी चाल ज्ञात कीजिए। तो उदाहरण नंबर 7 जो दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23 की तरीके से है, तो आप दोनों सवाल लगाइएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यानी 22 नंबर और 23 नंबर आप लगाइएगा, घर पे प्रैक्टिस करिएगा। एक स्वयं उदाहरण नंबर है। 22 नंबर जो उदाहरण नंबर 9 की तरीके से है और 23 जो है उदाहरण नंबर 7 तरीके से है। तो आज हमारी ये जो 4.5 प्रश्नावली है समाप्त हो चुकी है। इसके बाद हमारी जो प्रश्नावली 4.6 स्टार्ट होगी, उसके जो उदाहरण दिए गए हैं उनको देख लेते हैं, जितने भी हो पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक भी करते रहें। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है। कमेंट भी करें, अपने यार दोस्तों को शेयर भी करें। तो आगे जो प्रश्नावली 4.5 के उदाहरण, 4.6 के जो उदाहरण हैं उनको हम देखते हैं एक करके। तो देखते हैं, इसके आगे हमारी प्रश्नावली 4.6 नहीं है, सॉरी उसके लिए माफी चाहते हैं, हमने देखा नहीं। यानी इसके बाद हमारे विविध उदाहरण आ गए हैं और विविध प्रश्नावली आएगी। इसके बाद हमारा द्विघात चैप्टर समाप्त हो जाएगा।
तो प्रश्नावली 4.6 नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने नहीं देखा कि 4.6 प्रश्नावली है या नहीं। इसके बाद हमारे विविध उदाहरण हैं और विविध उदाहरण के बाद हमारी विविध प्रश्नावली है। तो प्रश्नावली 4.6 नहीं है, उसके लिए मैं फिर से सॉरी मांग रहा हूँ। इसके बाद हमारे जो विविध उदाहरण है उसको हम देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला जो उदाहरण दिया गया है, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात करना है। यानी यहाँ पे जो द्विघात समीकरण दिया गया है x² + 2x - p = 0, इसका जो एक मूल है वो -2 दिया गया है। इस मूल का मतलब क्या है, जो ये मूल दिया गया -2 दिया गया है, इसका ये जो है x के ऊपर रखना है। मोटी मोटी बात है, x = -2 है। जो मूल दिया गया -2, ये x = 2 है। यानी जहां जहां भी x का मान x दिया गया वहां पे -2 रखना है और p का मान आ जाएगा। देखते हैं, यहां रखेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस का 2 गुणे -2 -p = 0। तो यह हो जाएगा 4 प्लस -2 3 4 -p = 0। तो कर गया हमारा, तो -p = 0, तो p बराबर कितना जाएगा हमारा 0। तो इस p का मान कितना आ जाएगा हमारा 0 आ गया। समझ में आया होगा, जो मूल दिया गया है उसी को x स्थान पे रख देते हैं। अगर माइनस का है, चिन्हों पर पीछे ध्यान देना है। अगर चिन्हों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके सवाल गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद हमारा उदाहरण नंबर 2 है, सेम इसी तरीके से है। इसमें 1 रखना है x स्थान पे, इसमें k का मान आ जाएगा। उसी तरीके से हमारा उदाहरण नंबर 3 भी दिया गया है कि x = 3 रखना है और k का मान ज्ञात करना है। उसके बाद उदाहरण नंबर 4 दिया गया, उसको देख लेते, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। उदाहरण नंबर 4 देखते हैं, क्या द्विघात समीकरण x² + 2bx - a² - b² = 0 को हल कीजिए। यानी क्या करना है, ये दिया गया x² प्लस का 2bx माइनस का a² - b² = 0 दिया गया। ये करना है, इसको हल करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ x² प्लस का 2bx माइनस का a² प्लस का b² = 0। तो यहाँ पे x² प्लस का 2bx प्लस का b² बराबर, इसको ले जाएंगे तो a²। अब ये क्या फॉर्मूला हमारा ये बन गया है, यानी x प्लस का b² यानी a² प्लस b² प्लस 2bx, यही तो दिया है। इसको क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी x प्लस का b का होल स्क्वायर बराबर a²। ठीक, ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या, इसका तो कट जाएगा हमारा, तो x प्लस का b बराबर का a, यहां से थोड़ा सा, यानी x प्लस का b का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर का a²। तो यहाँ से x प्लस का b अगर वर्ग हटाएंगे तो इसमें क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। तो x प्लस का b बराबर का प्लस माइनस का a आएगा। तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का a। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, माइनस का b प्लस माइनस का a आ गया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल भी दिए गए इसके। अच्छा, आज एग्जाम्पल हम यहीं तक रखते हैं। उसके बाद हमारे जितने भी एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं कल कराए जाएंगे। तो ये आपका इन 2 दिन में खत्म हो जाएगी आपकी प्रश्नावली पूरी। जो द्विघात समीकरण है कल और परसों में 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा। तो आज हम यहीं तक उदाहरण नंबर 4 तक रखते हैं। तो जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप रिवीजन भी करते रहें और सवाल जो छोड़ेंगे उनको लगाते भी रहें। अगर आप सवाल को लगाएंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत दिक्कत हो सकती है। आपको लगता है कि हमें सवाल आता है, मैं एक बार कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि जो हमें सवाल आता है तो सवाल आप नोट करिए। नोट करने के बाद आप स्वयं से लगाइए, देखिए क्या हमें सच में आता है या कि हम मजाक कर रहे हैं अपने साथ में। तो हम पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को लगता है कि ये सवाल हमें आता है। अब एग्जाम में जब आ जाएगा तो आप नहीं लगा पाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिस से सब कुछ होता है। अगर आप खेल भी रहे हैं, क्रिकेट मैच भी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो आप कुछ भी नहीं, बल्ला भी नहीं घुमा पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सवाल आ रहा है तब भी कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तब भी प्रैक्टिस करो। यानी आ रहा है तब भी प्रैक्टिस करो, नहीं आ रहा तब भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।